सर, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए ही बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाए कि आप स्टॉक मार्केट में हो तो किस लिए हो और आप क्या चाहते हो करना। मतलब कि अगर आप ऑप्शन में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है, इक्विटी में काम करना है, तो आपका क्या बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, किधर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, बेस्ट रिजल्ट निकलेगा। तो ये वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही बनाया जा रहा है। आप वन बाय वन पॉइंट को नोट कर सकते हो। आपका बहुत कुछ कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेड करने के लिए दो ऑप्शन हैं। या तो आप इक्विटी में काम करो, इन्वेस्टमेंट बन जाओ। आप कोई भी ब्लू चिप कंपनी है, जैसे आप HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, SBI, ICICI बैंक, जो भी आपको निफ्टी 50 स्टॉक्स में दिख रहे हैं, ITC, ये सब हाईली क्वालिफाइड, गुड वेटेज वाले, गुड परसेंटेज वाले, गुड वॉल्यूम वाले, और जहां आपका रिस्क नाम मात्र का है, वो स्टॉक आप पिक कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। एज ए ह्यूमन बीइंग यू मस्ट बी डू समथिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट। मतलब कुछ आप ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, बट यू मस्ट बी ए इन्वेस्टर। यू डू इन्वेस्टमेंट आइदर यूजिंग SIP और यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स लाइक HDFC, रिलायंस, बजाज फिनांस, TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक, SBI बैंक. These all banks are highly stable in the market and your chances of loss is very negligible. Anyway, but if you want a quick money, ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं, लेकिन जिनको पैसा बनाना है उनके लिए इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता तो है, बट यू हैव टू वेट एटलीस्ट 3 to 4 years to get a handsome result. Or if market has crash like corona call time, you may be disappointed, you may be run away from the stock market. Anyway, but if you want to make a capital, you should try at least something of your capital in option. Option is highly risky, but still if you have a discipline, if you have a control, if you have a good guidance and less but proper knowledge, you can make good money more than the investors. चलो बात करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना है। तो मार्केट, ये आपके स्क्रीन पर मार्केट चल रहा है। दिस ऑल आई एम टॉकिंग राइट नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ओनली। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सारे बैंक जो आप, जहां आपके कुछ ना कुछ रिलेशन है, मतलब या तो आपका अकाउंट खुला हुआ है, या आपका ट्रांजेक्शन करते हो, या आपको लगता है कि हाँ यू हैव अ मीन समवन हैज सेंड यू द मैसेज कि प्लीज सेंड मी 1000 रुपीज एट माई दिस बैंक अकाउंट। मीन्स आपको ये फेथ है कि ये बैंक भाग नहीं जाएगा आपके पैसे डिपॉजिट करने के बाद। दिस मीन दिस ऑल थिंग्स your investment. You can buy one stock, you can buy 1000 stock, you can buy 1 lakh stock as per your capital. But here I am talking about if you are a trader, what you have to do. So here you have a options. Option means मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये ना करूं तो ये करूं, ये ना करूं तो ये करूं। तो ऑप्शन क्या होता है, एक्चुअल में ये टोकन मनी है। आपके ज़मीन को ना खरीदने के, ज़मीन आपने ना खरीदा लेकिन फिर भी उसका हिस्सा आपने मालिकाना हक ले लिया उतने वैल्यू का, मतलब कि 10 लाख रुपए का ज़मीन है, बट यू हैव पेड जस्ट लाइक 50,000 रुपीज एज अ टोकन मनी, बट यू हैव ऑक्युपाइड 10 lakh रुपीज वैल्यूज लैंड। द ओनर ऑफ दैट लैंड कांट सेल दैट प्रॉपर्टी विदाउट गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम यू। ये हो गया टोकन मनी का फायदा। मतलब कि अगर आपका कोई ज़मीन खरीदना है और आपने टोकन मनी उसको दे दिया, इसका मतलब कि अब वो ऑनर चाहकर भी वो ज़मीन किसी दूसरे को नहीं बेच सकता है बिना आपसे पूछे हुए। अगर बेचता है तो इट इज डिफरेंट, दैट इज चीटिंग लाइक दैट इन डिफरेंट मोड। पॉइंट क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। तो हम ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या होता है, हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स जो अभी आपको मैंने डिस्कस किया था, इनके ऑप्शंस होते हैं कि आप इनको एक मोटा अमाउंट ना दे करके उस मोटा अमाउंट के बदले में टोकन मनी दे करके आप उनका मालिकाना हक पकड़ सकते हो। बट यू हैव अ वन ऑब्लिगेशन कि भाई आपको 50,000 अपने ज़मीन में खरीदने के लिए मैं दिया, बट द ओनर हैज़ गेव मी अ टाइम फ्रेम कि भाई आपको
बाकी का जो 10 लाख रुपए का ज़मीन है, आपने 50,000 दिया है, बाकी का 9,50,000 रुपये आपको 1 महीने से पहले उनको पे कर देना है और रजिस्ट्री कर लेना है। अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपका 50,000 डूब गया। और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन स्विच दैट टोकन मनी रिसिप्ट फ्रॉम टू योर सेल्फ टू अदर्स पर्सन। हाँ, मैं भाई मेरा ये टोकन मनी है, मेरे से करिए, मैं आपको दे रहा हूँ, अब आपका उनका साथ डील होगा। तो ये मैंने आपको कंसर्न दे दिया। तो यही हो गया ऑप्शन में। आप ऑप्शन को टाइम लास्ट डे तक होल्ड मत करो, स्विच करते जाओ। मतलब आपका आपने परचेज किया, आप अपना हेडक किसी और को डाल करके आप निकल जाओ, इफ़ यू आर गेटिंग ए सम प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का, सेंसेक्स का, ये सारे स्टॉक्स, सारे इंडेक्स है जिनका ऑप्शंस चलता है। तो कौन से ऑप्शन अच्छे होते हैं आपके लिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट के? तो यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन निफ्टी, सेंसेक्स। पहले मैं अब डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि ये ऑप्शंस उनके लिए एकदम नहीं है जो एकदम मार्केट में नए हैं और जिनके पास 5-10 हज़ार का कैपिटल ही है, और वो कैपिटल अगर लॉस हो जाता है तो उनको छाती फट जाएगी, वो चित जाएंगे, रो जाएंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, छत से कूद जाएंगे, ये लाइक दैट। अगर आपके पास थोड़ा सा गट्स है और यू हैव अ कैपेसिटी टू लूज सम अमाउंट ऑफ मनी बाय ट्रेनिंग, बाय लर्निंग समथिंग, you should try, but you should not try if you have a highly required urgency money। मतलब कि आप बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का और 5 लाख से आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ये आपके लिए एकदम नहीं है भाई साहब। ये अमाउंट आप अपने अनुसार उतना ही अमाउंट इसमें आप स्टार्टअप कर सकते हो जितना आपको लगे कि इफ़ वी लूज दिस अमाउंट वी हैव नथिंग टू बी वर्डी इन आवर डेली अदर लाइफ। चलो, तो सबसे पहले बात हो गया कि हमारे पास एक्सपायरीज होती है। जैसे आपने बताया टोकन मनी का एक्सपायरी होता है 1 महीने में, इस तरह यहाँ भी आपने ऑप्शन ले लिया तो आपके पास भी एक एक्सपायरी होता है। मतलब कि इस वीक का एक्सपायरी, अगला वीक का एक्सपायरी, उसके बाद का एक्सपायरी, उस लास्ट वीक का एक्सपायरी, मतलब ये आपको एक्सपायरी हो गया इसमें। और अगर आप स्टॉक्स में बात करते हो तो हर एक स्टॉक्स में मंथ एंड का थर्सडे इज़ ए कॉमन एक्सपायरी डे। मतलब कि सब अभी 1 जनवरी चल रहा है, 2 जनवरी चल रहा है, 2 अक्टूबर चल रहा है, तो 2 अक्टूबर से लेकर के महीने के अंतिम तारीख को जो बृहस्पतिवार पड़ रहा है दैट इज 26 अक्टूबर, यहाँ तक आप अभी इक्विटी वाले किसी भी से भी, अभी ICICI 950 चल रहा है मान लीजिए एग्जाम्पल, तो आपको लगता है कि ICICI बैंक अगले 16-17 दिनों में ये 1,000 रुपये तक जा सकता है या 980 तक जा सकता है, ये आपका एक्सपेक्टेशन हो क्या? तो आप ये सोचकर क्या कर सकते हो कि उसका एक ऑप्शन ले लिया, चलो भाई मुझे लगता है ये 1,000 जाएगा, तो मैं कम करता हूँ, जितना दूर का है उतना का रेट कम मिलेगा, तो आप एक काम करो 960 रुपये का, 970 रुपये का, 980 रुपये का, 990 रुपये का आप कॉल का प्राइस कर लिया। CE मतलब कॉल, मतलब आपको लगता है ये ऊपर की ओर जाएगा। सेम वे अगर लगता नहीं भाई अगले 1 महीने में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश करेगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, ये 500 पे चला जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप 950 के स्थान पे 950 का पुट, 940 का पुट, 930 का पुट, इस तरह से आप ले सकते हो अपने अनुसार। अगर आपको लगता है तो आपके पास पूरा का पूरा 1 महीने का टाइम मिल रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे 1 महीने होल्ड नहीं करना है। आपको जैसे ही आपको अपना मुनाफा दिखे आप काटो, निकल जाओ। कभी भी इस ऑप्शंस में ये सोच के मत ट्रेड करना कि आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक ट्रेडर हो, और आपको ये सोच के चलना है कि सपोज मेरे पास क्या बोलते हैं, कोई दवा आया है, मैं दवा का दुकानदार हूँ, तो दवा दुकान में एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि अगर उससे पहले आपको इसको नहीं बेचते हो तो आपको ये तो फ्री में फेंकना पड़ेगा या फिर बहुत कम रेट में बेचना होगा। जैसे सपोज क्या बोलता हूँ, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ टमाटर वाले का, तो मार्केट में टमाटर आया, तो टमाटर का भी एक पॉइंट होता है कि भाई इस टमाटर को विदिन 5 to 6 डे में आप कंज्यूम कर लेना है, और आपने कंज्यूम नहीं किया तो इट विल बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी वेस्टेज। तो जो टमाटर बेचने वाला है, अगर वो 10 रुपये किलो से हिसाब से उसने टमाटर लेके आया 1 किलो, तो वो पहले उसका रेट रखेगा 15 रुपये, कुछ दिन बाद उसका रेट हो जाएगा 12 रुपये, फिर कुछ दिन बाद क्या होगा 10 रुपये, फिर 8 रुपये, और लास्ट में क्या है भाई इसको डस्टबिन हो जाओ, उसको 5 रुपये में निपटाओ, तो वो लॉस में भी बेच सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लॉस होने से पहले आपको मुनाफा दिखे,
अपना मुनाफा को ऊपर करो या अपने नीचे वाले स्टॉप लॉस को कॉस्ट को करते करते आप ट्रेल करो, दैट्स इट। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी में आपको दिख रहा होगा निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर, ये फ्यूचर चल रहा है और ये इंडेक्स चल रहा है। मतलब उन इंडेक्स पर ज़्यादा फोकस क्या होता है, इंडेक्स का मूवमेंट टोटली डिफाइंड बाय द इंडेक्स इज अ मेन पॉइंट, मतलब इक्विटी इज अ मेन, उसमें निफ्टी में हो गया निफ्टी 50 इज अ मेन, उसके बेस पर चलता है निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी का ऑप्शन। तो मेन क्या हो गया, निफ्टी 50। अब यहाँ पर क्या है, तो निफ्टी 50 में और निफ्टी 19,638 चल रहा है, तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन बाय निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पर आपका पैसा घटने का टेंशन नहीं है, लेकिन आपका से एक पॉइंट क्या होगा, आपको अक्टूबर महीने तक आपके पास टाइम रहा इसको बेचने का। यहाँ पर क्लिक करते हैं, बाय पर क्लिक करते हैं, मतलब इस निफ्टी 50 के एक लॉट मीन्स 50 का मिनिमम मुझे बाय करना ही करना है। तो वी हैव टू स्पेंड 1,11,887 रुपीज़, and in that one we have a tax or brokerage is 68 रुपीज़ लमसम। ये आप यहाँ पर चाहो तो उसको बेच भी सकते हो पहले, या पहले से बाय भी कर सकते हो, दोनों चलता है। अगर आपको लगता है कि इट विल गो डाउन, आप फर्स्ट यू सेल, देन व्हेन इट्स गो डाउन यू बाय, इट मीन्स योर selling price should be higher than your cost price, it means your profit, got it? Another way, you decide to buy call option or put option, whatever you thinking market will go up, so you do one thing, you can choose the strike price। ये ध्यान यहाँ पर रखना आपको है कि आप जितना नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस रखोगे उतना ही आपका चांस ऑफ लूजिंग इज लेसर। दोबारा बोलता हूँ मैं, नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस का लॉस होने का चांस दूर वाले के मुकाबले कम होता है। तो अगर आप ट्रेडर हो तो आप ये जो चीज़ को ध्यान रखना कि अगर 19,600 चल रहा है तो आप 19,700 वाला कॉल, 19,750 वाला कॉल, 19,650 वाला कॉल पर ही फोकस करना, ना कि 20,000 वाले या 21,000 या फिर कुछ दूर वाले। वो आपको सस्ता मिलेगा लेकिन सस्ता पड़ेगा महंगा। गॉट इट? So here we are talking about right now, what is that B Nifty, means Nifty is running right now 19638, this one, and we are expecting that Nifty has to be go up to 20,000 till this October month end of 26th of Thursday, means October का expiry, so that we have chosen this all 20,000। तो मैंने अक्टूबर महीने में 5 अक्टूबर का 20,000, 12 अक्टूबर का 20,000, 19th का 20,000 और लास्ट वाला 20,000 मैंने ऐड कर लिया। तो ये 4 एक्सपायरी हो गए अक्टूबर महीने के निफ्टी के। तो जितना दूर का एक्सपायरी है और या फिर जितना दूर स्ट्राइक का एक्सपायरी है उतना ही आपका रेट कम होगा। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर निफ्टी में अब ये 20,000 का कॉल, ये 4 रुपये चल रहे हैं, तो इसका चांस जो ऊपर चढ़ने का है बहुत ही मात्र का है। ये मोस्टली आपको डाउन ही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में मतलब कि चांसेस डाउन होने का मतलब ये कहना मतलब ये हो गया कि ये ऊपर कम नीचे ज़्यादा जाएगा आपको। मतलब ये ओपनिंग हुआ आपका 9 रुपये से और देखो आप ये रोज़ का रोज़ ये नीचे की ओर ही डाउन जा रहा है। तो ये एक इशू हो गया दूर वाले ऑप्शन के साथ। आप क्या करोगे? अभी 19,600 चल रहा है, तो यू हैव टू थिंक, you have to search Nifty, मतलब you type here Nifty and then after you type 19700, got it? And if you are a trader, मतलब आपको क्विक प्रॉफिट, क्विक लॉस, क्विक डिसीजन चाहिए, you try 5th of October, you want some slow speed, slow, and you want an investment like something, partially you're investor, partially you're trader, then you choose 12th October, you choose 19th October, you choose last expire, you choose either, you can choose November month also, to 2nd November, December month expiry, like that you can choose। जितना दूर का होगा उतना ही सस्ता मिलेगा और आप उसमें वॉल्यूम उतना ही कम होगा। तो एज ए ट्रेडर यू ट्राई नियरेस्ट एक्सपायरी, नियरेस्ट OTM कॉल, मतलब कि नियरेस्ट एक्सपायरी हो और नियरेस्ट वाला आपका स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट हो, बराबर। मैं ये चूज करता हूँ। एग्जाम्पल, हमें लगता है कि मार्केट जो है 3-4 दिन के बाद 19,700 से ऊपर जा सकता है, तो मैंने ये वाला स्ट्राइक चूज कर लिया। अब यहाँ आप देखोगे तो ये फ्राइडे का क्लोजिंग 48 और फ्राइडे का हाई 107, मीन्स नियर अबाउट डबल का मूवमेंट अप एंड डाउन दिया है।
यहाँ टाइमिंग का बहुत ज़्यादा खेल होता है, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लॉस द मनी बिकॉज ऑफ हैव बैड टाइमिंग एंट्री। तो यहाँ आपका एंट्री ही आपका डिसीजन है आपके प्रॉफिट और लॉस के पीछे में। और 90% जो ट्रेडर होते हैं दे आर फेल टू कैच द टाइमिंग। गॉट इट? या 90% ट्रेडर फेल बिकॉज दे थिंक इन्वेस्टर माइंड। रिमेंबर, you are option trader, so you think maximum 1 hour 2 hour, don't go beyond that. If you are a trading with nearest expiry, with nearest OTM call, point clear, अगर आप दूर का लेते हो तो आपका चांस ज़्यादा है और आप थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाओगे। इफ़ यू होल्ड एंड समथिंग हैपन ओवरनाइट, योर लॉस इज बिगर और योर प्रॉफिट इज बिगर, बोथ वे। आपने यहाँ पर क्लिक किया, हेयर यू हैव ऑप्शन, कि मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो मैंने देखा कि 48 का लो है। तो इफ राइट नाउ इफ वी हैव टेकन ए एंट्री, मतलब मुझे एंट्री लेना है, तो मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ 63 के पास में, तो वी कैन थिंक इफ इट इज गो बियॉन्ड 45 वी हैव टू कट द पोजिशन एंड वी हैव टू बुक द लॉसेस। ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन या फ्यूचर या इक्विटी कुछ भी करते हो, आपके पास एक गट्स होना चाहिए जिसको बोलते हैं लॉस कट करने वाला। क्योंकि आज ये लॉस, सपोज आपका ये हाथ यहाँ पर कुछ लोहा से कुछ कट गया, तो डॉक्टर ने बोला भाई आपका हाथ या उंगली काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसने ये हो गया, आपका इंस्पेक्टेड हो चुका है, आपने नहीं काटा। तो हो सकता है इस अंगुली के बजाय आपको पूरा हाथ काटना पड़ जाए। तो ये ऑप्शन भी सेम कंडीशन है। इफ यू कांट कट द योर पोजिशन विथ ए स्टॉप लॉस, यू हैव टू कट योर कैपिटल। पॉइंट क्लियर? तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। पॉइंट को नोट करते हुए प्रेडिक्शन के साथ कि मैं अगर इसको 63 में एंट्री कर रहा हूं और वी डिफाइंड इफ वी गेट 70-75 rupees, we will cut our position. Same way, the same way we have to think also. If it is go beyond 45 or 40, we will cut in loss also. ये हो गया आपका अपना। सो कैसे लगाएंगे? क्लिक हियर बाई, हियर यू हैव ऑप्शन इंट्राडे, ओवरनाइट। So mostly if you try, you can take overnight also, you can take MIS mode also. If you are taking MIS mode, if you can't sell at 315, automatically the broker will cut your position and you will be charged another 20 rupees as their cutting charges. So here you put here amount, मैं 63 रुपये मुझे बाय करना है, तो we simply type this all things, we simply move our buy. This person has taken. It is market is closed, so that not showing here. But if right now market is running and we want to buy tomorrow sharply 9:15, we'll put AMO order here. After market order, here we'll put AMO order, we put same price and we track. What is this? Placed. Why this means market कल खुलता है 9:15 के आसपास, और अगर वो 63 प्राइस में मुझे मार्केट में कोई भी सेलर होगा तो मेरा पोजीशन मुझे एंट्री, मतलब मैं उसमें एंट्री कर लूँगा। उसके बाद सेलिंग करना मेरी जिम्मेदारी है। मतलब कि मार्केट ने एडवांस में ऑर्डर दिया और 9:15 में मैं मार्केट वॉच नहीं भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा ऑर्डर वहाँ पर बैठा हुआ है मेरे लिए, मतलब कि मशीन बैठा हुआ मेरे लिए कि भाई 9:15 की जो ओपनिंग होगा और आपका जो 63 का प्राइस था वो आएगा, तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊँगा, मैं बाय हो जाऊँगा, बाद में आप मुझे सेल कर ही लगा देना। गॉट इट? यहाँ आपको ये आपका ऑर्डर पेंडिंग है से एमओ रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट रिसीव्ड। गॉट इट? इस टोटल प्रकरण में मुझे खर्च हुए हैं, मॉडिफाई करता हूँ तो मुझे एक लॉट बाय करने में 3100, मतलब कि अगर आप चाहते हो शेयर मार्केट में कुछ ट्रेड करना तो आप 3000 रुपये क्या 2000 या क्या 1000 रुपये से भी ऑप्शन बाय कर सकते हो, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड वैसा ही होगा। If you are taking trade below 50,000 rupees capital, the chances of getting profit, saving profit, averaging the profit is lesser. तो
ये उम्मीद करना है कि अगर आप ट्रेड करते हो तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये के कैपिटल से आप इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, ये जो भी करना है आप कर सकते हो। कभी कभी लॉस भी होगा तो आप उस लॉस के टाइम पे आप दूसरा ट्रेड ले सको, सो दैट कैपिटल शुड बी रिक्वायर्ड एनफ फॉर दैट। अनदर वे, इफ यू हैव 3000 रुपीज एंड इफ यू लूज 1,000 रुपीज, यू हैव लूज योर गट्स टू टेक सेकेंड ट्रेड। सो इसलिए बोला सफिशिएंट अमाउंट क्या है, तो सफिशिएंट अमाउंट क्या है ऑप्शन के लिए, नियर अबाउट 50 to 60,000 रुपीज इफ यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट फॉर अ ट्रेडिंग। Got it the point? So this is a way you can buy, but after buying you have to put a stop loss also. So simply again you go this point here, same way, this 63 rupees, we click here, we sell here, we'll put SLM or SL something, whatever you can choose, both options is same, and you want to exit at 40 rupees, so you put the price 40 and here trigger means you put something 40.5. So either money comes 40.5 or 40, your trade will be executed, means you have to book the loss. लेकिन आपने 63 में बाय किया है और ये आपका 100 रुपये चल रहा है। The same way you the same order you have mentioned, you simply click here limit and you put the price 100 and cut whatever, means मैंने 63 में स्टॉप लॉस लगा हुआ था, अब मुझे 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं, मुझे दिख रहा है, मतलब कि मुझे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपीज़ मल्टीप्लाई 50 में 2,000 का प्रॉफिट मुझे हो रहा है। तो मैं यहाँ पर उसी ऑर्डर को यहाँ पर मॉडिफाई करके खींच दूँ, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया बाइंग एंड सेलिंग। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सेल किया है तो आपको बाई करना ही पड़ेगा, और आपने बाई किया है तो आपको सेल करना ही पड़ेगा। What is a basic point? So current market price is CMP, means current market price is 63. You have a TRT, target 100 rupees, and you put a stop loss 40 rupees. So in this trade you have a loss of near 2,000 and you have profit of 4,000 rupees if it is executed perfectly. So same way trade क्या करना है, जितना नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस का हो पहला, दूसरा अगर आप ट्रेडर हो तो जितना नज़दीक का ऑप्शन का एक्सपायरी हो, 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट डोंट थिंक टू होल्ड टुमारो। सी यू सर। ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए ही बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाए कि आप स्टॉक मार्केट में हो तो किस लिए हो और आप क्या चाहते हो करना। मतलब कि अगर आप ऑप्शन में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है, इक्विटी में काम करना है, तो आपका क्या बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, किधर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, बेस्ट रिजल्ट निकलेगा। तो ये वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही बनाया जा रहा है। आप 1 by 1 पॉइंट को नोट कर सकते हो, आपका बहुत कुछ कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेड करने के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इक्विटी में काम करो, इन्वेस्टमेंट बन जाओ, आप कोई भी ब्लू चिप कंपनी है जैसे आप HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, SBI, ICICI बैंक, जो भी आपको निफ्टी 50 स्टॉक्स में दिख रहे हैं, ITC, ये सब हाईली क्वालिफाइड, गुड वेटेज वाले, गुड परसेंटेज वाले, गुड वॉल्यूम वाले, और जहां आपका रिस्क नाम मात्र का है वो स्टॉक आप पिक कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। एज ए ह्यूमन बीइंग यू मस्ट बी डू समथिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ आप ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, बट यू मस्ट बी ए इन्वेस्टर। यू डू इन्वेस्टमेंट आइदर यूजिंग SIP और यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स लाइक HDFC, रिलायंस, बजाज फिनांस, TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक, SBI बैंक. These all banks are highly stable in the market and your chances of loss is very negligible. Anyway, but if you want a quick money, ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं, लेकिन जिनको पैसा बनाना है उनके लिए इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता तो है, बट यू हैव टू वेट एटलीस्ट 3 to 4 years to get a handsome result. Or if market has crash like corona काल time, you may be disappointed, you may be run away from the stock market. Anyway,
But if you want to make a capital, you should try at least something of your capital in option. Option is highly risky, but still, if you have a discipline, if you have a control, if you have a good guidance and less but proper knowledge, you can make good money more than the investors. चलो बात करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना है। तो मार्केट, ये आपके स्क्रीन पर मार्केट चल रहा है। दिस ऑल आई एम टॉकिंग राइट नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ओनली। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सारे बैंक जो आप, जहां आपके कुछ ना कुछ रिलेशन है, मतलब या तो आपका अकाउंट खुला हुआ है या आपका ट्रांजेक्शन करते हो, या आपको लगता है कि हाँ यू हैव अ मीन समवन हैज सेंड यू द मैसेज कि प्लीज सेंड मी 1000 रुपीज एट माई दिस बैंक अकाउंट, मीन्स आपको ये फेथ है कि ये बैंक भाग नहीं जाएगा आपके पैसे डिपॉजिट करने के बाद। दिस मीन दिस ऑल थिंग्स योर इन्वेस्टमेंट। यू कैन बाई one stock, you can buy 1000 stock, you can buy 1 lakh stock as per your capital. But here I am talking about if you are a trader, what you have to do. So here you have a options. ऑप्शन मीन्स मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये ना करूं तो ये करूं, ये ना करूं तो ये करूं। तो ऑप्शन क्या होता है, एक्चुअल में ये टोकन मनी है। आपके ज़मीन को ना खरीदने के, ज़मीन आपने ना खरीदा लेकिन फिर भी उसका हिस्सा आपने मालिकाना हक ले लिया उतने वैल्यू का, मतलब कि 10 लाख रुपए का ज़मीन है, बट यू हैव पेड जस्ट लाइक 50,000 रुपीज एज अ टोकन मनी, बट you have occupied 10 lakh rupees values land. The owner of that land can't sell that property without getting confirmation from you. ये हो गया टोकन मनी का फायदा। मतलब कि अगर आपका कोई ज़मीन खरीदना है और आपने टोकन मनी उसको दे दिया, इसका मतलब कि अब वो ऑनर चाहकर भी वो ज़मीन किसी दूसरे को नहीं बेच सकता है बिना आपसे पूछे हुए। अगर बेचता है तो इट इज डिफरेंट, दैट इज चीटिंग लाइक दैट, इट्स इन डिफरेंट मोड। पॉइंट क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। तो हम ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या होता है, हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स जो अभी आपको मैंने डिस्कस किया था, इनके ऑप्शंस होते हैं कि आप इनको एक मोटा अमाउंट ना दे करके उस मोटा अमाउंट के बदले में टोकन मनी दे करके आप उनका मालिकाना हक पकड़ सकते हो। बट यू हैव अ वन ऑब्लिगेशन कि भाई आपको 50,000 अपने ज़मीन में खरीदने के लिए मैं दिया, बट द ओनर हैज़ गेव मी अ टाइम फ्रेम कि भाई आपको बाकी का जो 10 लाख रुपए का ज़मीन है आपने 50,000 दिया है, बाकी का 9,50,000 रुपये आपको 1 महीने से पहले उनको पे कर देना है और रजिस्ट्री कर लेना है। अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपका 50,000 डूब गया। और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन स्विच दैट टोकन मनी रिसिप्ट फ्रॉम टू योर सेल्फ टू अदर्स पर्सन। हाँ मैं भाई मेरा ये टोकन मनी है, मेरे सेल्फ है, मैं आपको दे रहा हूँ, अब आपका उनका साथ डील होगा, तो ये मैंने आपको कंसर्न दे दिया। तो यही हो गया ऑप्शन में। आप ऑप्शन को टाइम लास्ट डे तक होल्ड मत करो, स्विच करते जाओ। मतलब आपका आपने परचेज किया, आप अपना हेडक किसी और को डाल करके आप निकल जाओ इफ़ यू आर गेटिंग ए सम प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का, सेंसेक्स का, ये सारे स्टॉक्स, सारे इंडेक्स है जिनका ऑप्शंस चलता है। तो कौन से ऑप्शन अच्छे होते हैं आपके लिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट के? तो यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। पहले मैं अब डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि ये ऑप्शंस उनके लिए एकदम नहीं है जो एकदम मार्केट में नए हैं और जिनके पास 5-10 हज़ार का कैपिटल ही है, और वो कैपिटल अगर लॉस हो जाता है तो उनको छाती फट जाएगी, वो चित जाएंगे, रो जाएंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, छत से कूद जाएंगे, ये लाइक दैट। अगर आपके पास थोड़ा सा गट्स है और यू हैव अ कैपेसिटी टू लूज सम अमाउंट ऑफ मनी बाय ट्रेनिंग, बाय लर्निंग समथिंग, यू शुड ट्राई। बट यू शुड नॉट ट्राई इफ यू हैव अ हाईली रिक्वायर्ड अर्जेंसी मनी। मतलब कि आप बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का और 5 लाख से आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ये आपके लिए एकदम नहीं है भाई साहब। ये अमाउंट आप अपने अनुसार उतना ही अमाउंट इसमें आप स्टार्टअप कर सकते हो जितना आपको लगे कि इफ़ वी लूज दिस अमाउंट वी हैव नथिंग टू बी वर्डी इन आवर डेली अदर लाइफ। चलो,
तो सबसे पहले बात हो गया कि हमारे पास एक्सपायरीज होती है, जैसे आपने बताया टोकन मनी का एक्सपायरी होता है 1 महीने में, इस तरह यहाँ भी आपने ऑप्शन ले लिया तो आपके पास भी एक एक्सपायरी होता है। मतलब कि इस वीक का एक्सपायरी, अगला वीक का एक्सपायरी, उसके बाद का एक्सपायरी, उस लास्ट वीक का एक्सपायरी, मतलब ये आपको एक्सपायरी हो गया इसमें। और अगर आप स्टॉक्स में बात करते हो तो हर एक स्टॉक्स में मंथ एंड का थर्सडे इज़ ए कॉमन एक्सपायरी डे। मतलब कि सब अभी 1 जनवरी चल रहा है, 2 जनवरी चल रहा है, 2 अक्टूबर चल रहा है, तो 2 अक्टूबर से लेकर के महीने के अंतिम तारीख को जो बृहस्पतिवार पड़ रहा है, दैट इज 26 ऑफ अक्टूबर, यहाँ तक आप अभी इक्विटी वाले किसी भी से भी, अभी ICICI 950 चल रहा है मान लीजिए एग्जाम्पल, तो आपको लगता है कि ICICI बैंक अगले 16-17 दिनों में ये 1000 रुपये तक जा सकता है या 980 तक जा सकता है, ये आपका एक्सपेक्टेशन हो क्या। तो आप ये सोचकर क्या कर सकते हो कि उसका एक ऑप्शन ले लिया, चलो भाई मुझे लगता है ये 1000 जाएगा, तो मैं कम करता हूँ, जितना दूर का है उतना का रेट कम मिलेगा, तो आप एक काम करो 960 रुपये का, 970 रुपये का, 980 रुपये का, 990 रुपये का आप कॉल का प्राइस कर लिया। CE मतलब कॉल, मतलब आपको लगता है ये ऊपर की ओर जाएगा। सेम वे अगर लगता नहीं भाई अगले 1 महीने में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश करेगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, ये 500 पे चला जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप 950 के स्थान पे 950 का पुट, 940 का पुट, 930 का पुट, इस तरह से आप ले सकते हो अपने अनुसार, अगर आपको लगता है तो। आपके पास पूरा का पूरा 1 महीने का टाइम मिल रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे 1 महीने होल्ड नहीं करना है। आपको जैसे ही आपको अपना मुनाफा दिखे आप काटो, निकल जाओ। कभी भी इस ऑप्शंस में ये सोच के मत ट्रेड करना कि आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक ट्रेडर हो, और आपको ये सोच के चलना है कि सपोज मेरे पास क्या बोलते हैं, कोई दवा आया है, मैं दवा का दुकानदार हूँ, तो दवा दुकान में एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि अगर उससे पहले आपको इसको नहीं बेचते हो तो आपको ये तो फ्री में फेंकना पड़ेगा या फिर बहुत कम रेट में बेचना होगा। जैसे सपोज क्या बोलता हूँ, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ टमाटर वाले का, तो मार्केट में टमाटर आया, तो टमाटर का भी एक पॉइंट होता है कि भाई इस टमाटर को विदिन 5 to 6 डे में आप कंज्यूम कर लेना है, और आपने कंज्यूम नहीं किया तो इट विल बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी वेस्टेज। तो जो टमाटर बेचने वाला है, अगर वो 10 रुपये किलो से हिसाब से उसने टमाटर लेके आया 1 किलो, तो वो पहले उसका रेट रखेगा 15 रुपये, कुछ दिन बाद उसका रेट हो जाएगा 12 रुपये, फिर कुछ दिन बाद क्या होगा 10 रुपये, फिर 8 रुपये, और लास्ट में क्या है भाई इसको डस्टबिन हो जाओ, उसको 5 रुपये में निपटाओ, तो वो लॉस में भी बेच सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लॉस होने से पहले आपको मुनाफा दिखे, अपना मुनाफा को ऊपर करो या अपने नीचे वाले स्टॉप लॉस को कॉस्ट को करते करते आप ट्रेल करो, दैट्स इट। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी में आपको दिख रहा होगा निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर, ये फ्यूचर चल रहा है और ये इंडेक्स चल रहा है। मतलब उन इंडेक्स पर ज़्यादा फोकस क्या होता है, इंडेक्स का मूवमेंट इज टोटली डिफाइंड बाय द इंडेक्स इज अ मेन पॉइंट, मतलब इक्विटी इज अ मेन, उसमें निफ्टी में हो गया निफ्टी 50 इज अ मेन, उसके बेस पर चलता है निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी का ऑप्शन, तो मेन क्या हो गया निफ्टी 50। अब यहाँ पर क्या है, तो निफ्टी 50 में और निफ्टी 19,638 चल रहा है, तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन बाय निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पर आपका पैसा घटने का टेंशन नहीं है, लेकिन आपका एक पॉइंट क्या होगा, आपको अक्टूबर महीने तक आपके पास टाइम रहा इसको बेचने का। यहाँ पर क्लिक करते हैं, बाय पर क्लिक करते हैं, मतलब इस निफ्टी 50 के एक लॉट मीन्स 50 का मिनिमम मुझे बाय करना ही करना है, तो वी हैव टू स्पेंड 1,11,887 रुपीज़, and in that one we have a tax or brokerage is 68 रुपीज़ लमसम। ये आप यहाँ पर चाहो तो उसको बेच भी सकते हो पहले, या पहले से बाय भी कर सकते हो, दोनों चीज़। अगर आपको लगता है कि इट विल गो डाउन, आप फर्स्ट यू सेल, देन व्हेन इट्स गो डाउन यू बाय, इट मीन्स योर selling price should be higher than your cost price, it means your profit, got it? Another way, you decide to buy call option or put option, whatever you thinking market will go up, so you do one thing, you can choose the strike price। ये ध्यान यहाँ पर रखना आपको है कि आप जितना नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस रखोगे उतना ही आपका चांस ऑफ लूजिंग इज लेसर। दोबारा बोलता हूँ मैं, नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस का लॉस होने का चांस दूर वाले के मुकाबले कम होता है। तो अगर आप ट्रेडर हो तो आप ये जो चीज़ को ध्यान रखना कि अगर 19,600 चल रहा है तो आप 19,700 वाला कॉल
19,750 वाला कॉल, 19,650 वाला कॉल पर ही फोकस करना, ना कि 20,000 वाले या 21,000 या फिर कुछ दूर वाले। वो आपको सस्ता मिलेगा लेकिन सस्ता पड़ेगा महंगा। गॉट इट? सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ व्हाट इज दैट बी निफ्टी मीन्स निफ्टी इज रनिंग राइट नाउ 19638 दिस वन, and we are expecting that Nifty has to be go up to 20,000 till this October month end of 26th of Thursday, means October का expiry, so that we have chosen this all 20,000। तो मैंने अक्टूबर महीने में 5 अक्टूबर का 20,000, 12 अक्टूबर का 20,000, 19th का 20,000 और लास्ट वाला 20,000 मैंने ऐड कर लिया। ये 4 एक्सपायरी हो गए अक्टूबर महीने के निफ्टी के। तो जितना दूर का एक्सपायरी है और या फिर जितना दूर स्ट्राइक का एक्सपायरी है उतना ही आपका रेट कम होगा। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर निफ्टी में अब ये 20,000 का कॉल ये 4 रुपये चल रहे हैं, तो इसका चांस जो ऊपर चढ़ने का है बहुत ही मात्र का है। ये मोस्टली आपको डाउन ही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में मतलब कि चांसेस डाउन होने का मतलब ये कहना मतलब ये हो गया कि ये ऊपर कम नीचे ज़्यादा जाएगा आपको। मतलब ये ओपनिंग हुआ आपका 9 रुपये से और देखो आप ये रोज़ का रोज़ ये नीचे की ओर ही डाउन जा रहा है। तो ये एक इशू हो गया दूर वाले ऑप्शन के साथ। आप क्या करोगे? अभी 19,600 चल रहा है, तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सर्च निफ्टी, मतलब यू टाइप हियर निफ्टी एंड देन आफ्टर यू टाइप 19700। गॉट इट? एंड इफ यू आर ए ट्रेडर, मतलब आपको क्विक प्रॉफिट, क्विक लॉस, क्विक डिसीजन चाहिए, you try 5th of October, you want some slow speed, slow, and you want an investment like something, partially you're investor, partially you're trader, then you choose 12th October, you choose 19th October, you choose last expire, you choose either, you can choose November month also, to 2nd November, December month expiry, like that you can choose। जितना दूर का होगा उतना ही सस्ता मिलेगा और आप उसमें वॉल्यूम उतना ही कम होगा। तो एज ए ट्रेडर यू ट्राई नियरेस्ट एक्सपायरी, नियरेस्ट ओटीएम कॉल, मतलब कि नियरेस्ट एक्सपायरी हो और नियरेस्ट वाला आपका स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट हो, बराबर। मैं ये चूज करता हूँ। एग्जाम्पल, हमें लगता है कि मार्केट जो है 3-4 दिन के बाद 19,700 से ऊपर जा सकता है, तो मैंने ये वाला स्ट्राइक चूज कर लिया। अब यहाँ आप देखोगे तो ये फ्राइडे का क्लोजिंग 48 और फ्राइडे का हाई 107, मीन्स नियर अबाउट डबल का मूवमेंट अप एंड डाउन दिया है। यहाँ टाइमिंग का बहुत ज़्यादा खेल होता है और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लॉस द मनी बिकॉज ऑफ हैव बैड टाइमिंग एंट्री। तो यहाँ आपका एंट्री ही आपका डिसीजन है आपके प्रॉफिट और लॉस के पीछे में। और 90% जो ट्रेडर होते हैं दे आर फेल टू कैच द टाइमिंग। गॉट इट? या 90% trader fail because they think investor mind. Remember, you are option trader, so you think maximum 1 hour, 2 hour. Don't go beyond that. If you are a trading with nearest expiry, with nearest OTM call, point clear? अगर आप दूर का लेते हो तो आपका चांस ज़्यादा है और आप थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाओगे। इफ़ यू होल्ड एंड समथिंग हैपन ओवरनाइट, योर लॉस इज बिगर और योर प्रॉफिट इज बिगर, बोथ वे। आपने यहाँ पर क्लिक किया, हेयर यू हैव ऑप्शन, कि मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो मैंने देखा कि 48 का लो है। तो इफ़ राइट नाउ इफ वी हैव टेकन ए एंट्री, मतलब मुझे एंट्री लेना है, तो मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ 53 के पास में, तो वी कैन थिंक if it is go beyond 45 we have to cut the position and we have to book the losses। ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन या फ्यूचर या इक्विटी कुछ भी करते हो, आपके पास एक गट्स होना चाहिए जिसको बोलते हैं लॉस कट करने वाला। क्योंकि आज ये लॉस, सपोज आपका ये हाथ यहाँ पर कुछ लोहा से कुछ कट गया, तो डॉक्टर ने बोला भाई आपका हाथ या उंगली काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने ये हो गया आपका इंस्पेक्टेड हो चुका है, आपने नहीं काटा। तो हो सकता है इस अंगुली के बजाय आपको पूरा हाथ काटना पड़ जाए। तो ये ऑप्शन भी सेम कंडीशन है। इफ़ यू कांट कट द योर पोजिशन विथ ए स्टॉप लॉस,
you have to cut your capital. पॉइंट क्लियर? तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। पॉइंट को नोट करते हुए प्रिडिक्शन के साथ कि मैं अगर इसको 63 में एंट्री कर रहा हूं और वी डिफाइन इफ वी गेट 70-75 रुपीज वी विल कट आवर पोजिशन। सेम वे, द सेम वे वी हैव टू थिंक ऑल्सो इफ इट इज गो बियॉन्ड 45 और 40 वी विल कट इन लॉस ऑल्सो। ये हो गया आपका अपना। सो कैसे लगाएंगे? क्लिक हियर बाय, हियर यू हैव ऑप्शन इंट्राडे, ओवरनाइट। So mostly if you try, you can take overnight also, you can take MIS mode also. If you are taking MIS mode, if you can't sell at 3:15, automatically the broker will cut your position and you will be charged another 20 rupees as their cutting charges. So here you put here amount. मैं 63 50 रुपये मुझे बाय करना है, तो we simply type this all things, we simply move our buy. This person has taken. It is market is closed, so that not showing here. But if right now market is running and we want to buy tomorrow sharply 10:15, we'll put AMO order here. After market order, here we'll put AMO order. We put same price and we track. What is this? Placed. Why this means market कल खुलता है 9:15 के आसपास, और अगर वो 63 प्राइस में मुझे मार्केट में कोई भी सेलर होगा तो मेरा पोजीशन मुझे एंट्री, मतलब मैं उसमें एंट्री कर लूँगा। उसके बाद सेलिंग करना मेरी जिम्मेदारी है। मतलब कि मार्केट ने एडवांस में ऑर्डर दिया और 9:15 में मैं मार्केट वॉच नहीं भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा ऑर्डर वहाँ पर बैठा हुआ है मेरे लिए, मतलब कि मशीन बैठा हुआ है मेरे लिए कि भाई 9:15 की जो ओपनिंग होगा और आपका जो 63 का प्राइस था वो आएगा तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊँगा, मैं बाय हो जाऊँगा, बाद में आप मुझे सेल कर ही लगा देना। गॉट इट? यहाँ आपको ये आपका ऑर्डर पेंडिंग है। से एमओ रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट रिसीव्ड। गॉट इट? इस टोटल प्रकरण में मुझे खर्च हुए हैं, मॉडिफाई करता हूँ तो मुझे एक लॉट बाय करने में 3100, मतलब कि अगर आप चाहते हो शेयर मार्केट में कुछ ट्रेड करना तो आप 3000 रुपये क्या 2000 या क्या 1000 रुपये से भी ऑप्शन बाय कर सकते हो, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड वैसा ही होगा। इफ यू आर टेकिंग ट्रेड बिलो 50,000 रुपीज कैपिटल, द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, सेविंग प्रॉफिट, एवरेजिंग द प्रॉफिट इज लेसर। तो ये उम्मीद करना है कि अगर आप ट्रेड करते हो तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये के कैपिटल से आप इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, ये जो भी करना है आप कर सकते हो। कभी कभी लॉस भी होगा तो आप उस लॉस के टाइम पे आप दूसरा ट्रेड ले सको, so that capital should be required enough for that. Another way, if you have a 3,000 rupees and if you lose 1,000 rupees, you have lose your guts to take second trade. So इसलिए बोला sufficient amount क्या है, तो sufficient amount क्या है ऑप्शन के लिए, near about 50 to 60,000 rupees if you have a sufficient amount for the trading. Got it the point? So this is a way you can buy, but after buying you have to put a stop loss also. So simply again you go this point here, same way, this 63 rupees, we click here, we sell here, we'll put SLM or SL something, whatever you can choose, both options is same, and you want to exit at 40 rupees, so you put the price 40 and here trigger means you put something 40.5, so either money comes 40.5 or 40, your trade will be executed, means you have to book the loss। लेकिन अब ने 63 में बाय किया है और ये आपका 100 रुपये चल रहा है। द सेम वे यू द सेम ऑर्डर यू हैव मेंशन, यू सिंपली क्लिक हियर लिमिट एंड यू पुट द प्राइस 100 एंड कट वॉट एवर, मीन्स मैंने 63 में स्टॉप लॉस लगा हुआ था, मुझे 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं, मुझे दिख रहा है, मतलब कि मुझे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपीज़ मल्टीप्लाई 50, मैं 2000 का प्रॉफिट मुझे हो रहा है, तो मैं यहाँ पर उसी ऑर्डर को यहाँ पर मॉडिफाई करके खींच दूँ। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, बाइंग एंड सेलिंग। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सेल किया है तो आपको बाई करना ही पड़ेगा और आपने बाई किया है तो आपको सेल करना ही पड़ेगा। What is a basic point? So current market price is CMP, means current market price is 63,
you have a TRT, target 100 rupees, and you put a stop loss 40 rupees. So in this trade you have a loss of near 2000 and you have profit about 4000 rupees if it is executed perfectly. So same way ट्रेड क्या करना है, जितना नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस का हो पहला, दूसरा अगर आप ट्रेडर हो तो जितना नज़दीक का ऑप्शन का एक्सपायरी हो, 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट डोंट थिंक टू होल्ड टुमारो। सी यू।